नमस्कार, मैं सुष्मिता राज। स्वागत है आप सभी का न्यूज 11 भारत की खास पेशकश में। देखिए, देश बदल रहा है, झारखंड बदल रहा है। प्रकृति से भरपूर इस राज्य में कुदरत ने खनिज संपदा की भरमार दी और ऐसे में राज्य में उद्योग को बढ़ावा देकर मिसाल पेश की जा रही है। राज्य में कई ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने अपने लगन, संघर्ष और दृढ़ संकल्प से न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूर्वी भारत तक अपनी गहरी पैठ बनाई है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। वो शख्स हैं सलूजा स्टील एवं पावर लिमिटेड के निदेशक सतविंदर सिंह सलूजा जी, जिनसे हम सीधे आपको जुड़वाएंगे। सतविंदर सिंह सलूजा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और सीधे हम उनकी जुबानी जानने की कोशिश करेंगे, कैसा उनका सफर रहा और किस तरीके से उन्होंने अपने इस पूरे सफर को तय किया। सतविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। सतविंदर जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा हो, क्योंकि मैं देख रही थी और सलूजा स्टील एवं पावर लिमिटेड की जब भी बात होती है, हम आए दिन सड़कों पर आपके पोस्टर्स बैनर्स देखते हैं, लोगों का एक जुड़ाव देखते हैं, लोगों का एक लगाव देखते हैं आपके साथ। 1974 से आपने कील से शुरुआत की और आज आप एक फैक्ट्री बनकर तैयार हैं, कई कंपनियां हैं आपके पास। क्या सोचकर आपने इसकी शुरुआत की और किस तरीके से अपनी कंपनी को आप आगे बढ़ावा देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं अपने जो न्यूज़ 11 देखने वाले ऑडियंस हैं, न्यूज़ 11 का बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज बुलाने के लिए। देखिए, जो 1974 की जो शुरुआत थी वो हमारे ग्रैंडफादर और फादर ने मिलके एक विजन देखा था और कील की शुरुआत मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा की गई थी उस समय। और उस समय क्या था कि व्यापार बहुत स्लो एंड स्टडी चलता था और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उस समय बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, बैंकिंग उतनी अच्छी नहीं होती थी। तो पाई पाई जमा करके धीरे धीरे मेहनत करके हमारे ग्रैंडफादर और मेरे फादर ने मिलकर ये व्यापार खड़ा किया जी। और धीरे धीरे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई उसके हिसाब से हम लोग ने अब उस चीज़ों को अडॉप्ट करके उसको आगे बढ़ाया और 1983 के लगभग हमने एक रोलिंग मिल बिठाई सबसे पहली सनपुरिया स्टील के नाम से। तो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया, लेकिन जैसा कि आप मानते हैं कि कुछ जो आपके साथ अच्छा होता है उसके साथ साथ कई बारी चीज़ें आपके विपरीत भी हो जाती हैं। तो 1984 में जब ये सिख राइट्स हुए तो उसमें 1984 में इतनी मेहनत के बाद वो 1984 में हमें काफ़ी नुकसान हुआ उस पर और वो फैक्ट्री पूरी तरह से लुटा गई। लेकिन फिर भी हमारे ग्रैंडफादर और फादर ने हार नहीं मानी और आगे आके उसको आज एक मैं मानता हूँ कि बिल्कुल। देखिए सतविंदर जी, आपके फादर और ग्रैंडफादर ने हार नहीं मानी, यही कारण है क्योंकि आप कहते हैं कि मजबूती ही सब कुछ है। एक समय आपके जीवन में ऐसा आया लेकिन आपने मजबूती के साथ अपनी बातों को सामने रखा, वो मेहनत आपने दिखाई इस वजह से, और आपके टैगलाइन को ये बखूबी जो है वो निभाता भी है, क्योंकि मजबूती सब कुछ है आप भी कहते हैं। आगे का लक्ष्य क्या है सतविंदर जी? क्योंकि एक तरीके से आपने गिरिडीह को एक पहचान दिलाई है, झारखंड को पहचान दिलाई है, आगे का लक्ष्य क्या कुछ है आपका? जी बिल्कुल, आगे हमारा देखिए जो अभी तक का सफ़र रहा बहुत एक प्लेजेंट सफ़र रहा, बहुत अच्छा सफ़र रहा। और आगे हमारा मानना है कि क्योंकि झारखंड हम लोग मानते हैं कि एक मिनरल्स रिच स्टेट है, तो इसका फ़ायदा देखिए कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर को मिलता है। और हमें जहाँ तक लगता है कि आगे जो अगले 10 साल हैं वो स्टील सेक्टर के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाले हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब की डेवलपमेंट काफ़ी स्पीड से होगी। तो ये हमारा मानना है कि आगे का जो सफ़र है, अभी तक हमने ईस्टर्न इंडिया में कंसंट्रेट किया था, जो कि हमारा टीएमटी जो है अभी हम लोग सलूजा गोल्ड के नाम से जो बना रहे हैं वो झारखंड बिहार के अलावा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जा रहा है, असम, मेघालय, ये सब जितने 7 सिस्टर्स है वहाँ जा रहा है। उसके अलावा उड़ीसा हमने टारगेट किया है, तो और वेस्ट बंगाल हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि अभी जो आने वाला समय है हम फ्यूचर प्लान करते हैं पूरा पैन इंडिया के हिसाब से, उसी हिसाब से हमारी प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं। और आगे मुझे लगता है कि आने वाले 3 सालों में हम पैन इंडिया की प्लानिंग कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और इसकी शुरुआत हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी हम इसकी प्रोडक्शन पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, जो कि झारखंड में रह के हम यहाँ से नॉर्थ स्टेट्स में भी भेज पाएं। जैसे कि अभी हमने शुरुआत की है जम्मू एंड कश्मीर से,
वहाँ पे हमारा मटेरियल काफ़ी अच्छा कंज्यूम हो रहा है। उस साइड अगर आप चले जाएं, राजस्थान हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे नॉर्दर्न पार्ट से टारगेट करते हुए हम लोग सदर्न पार्ट की ओर एंट्री करेंगे। तो ये कुछ समय लगेगा, बट हम लोग पॉजिटिव हैं कि हम लोग पैन इंडिया इसको टारगेट करें। बिल्कुल, देखिए अब पैन इंडिया आप टारगेट कर रहे हैं और ये टारगेट आपका बेहद जो है कंप्लीट होगा, ये भी आशा है। लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि आपके इस जरिए देखिए कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और इस रोजगार को और भी सतत बनाने के लिए, ताकि लोग आपसे और भी अच्छे तरीके से जुड़े, बड़ी संख्या ये बढ़े, आगे आप गवर्नमेंट से क्या कुछ उम्मीदें करते हैं? किस तरीके से आप इसको पैन इंडिया बढ़ाने की उम्मीद जो आप रख रहे हैं, सोच रख रहे हैं, रोजगार जो इस तरीके से आप लोगों को दे रहे हैं, किस तरीके से इसे आगे बढ़ावा मिलेगा? अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो वहां से आपको क्या कुछ सहयोग चाहिए होगा ताकि आपका ये जो उद्योग है वो और भी फल फूल सके आने वाले समय में? जी, ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया है, जिसकी हम लोग काफ़ी टाइम से ये सरकार से या गवर्नमेंट से हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो सरिया है जी। अभी आप देखेंगे तो हमें हमारे डीलर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे कंज्यूमर से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, और हमने इसी बदौलत को, व्यापार को बढ़ाया है। हमें लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, और हमने क्वालिटी के बदौलत, और जो भी मटेरियल हम लोग बनाते हैं वो इंटीग्रेटेड प्लांट में बनाते हैं, तो इसकी बदौलत हमें मार्केट से काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। लेकिन ये मुझे बताते हुए बेहद अफसोस होता है कई बारी कि हमें झारखंड स्टेट गवर्नमेंट से इसका रिस्पांस मतलब इसके मुकाबले काफ़ी कम मिला, क्योंकि मैं देखता हूं कि बाहर के स्टेट्स हमें उस लेवल पे ले जाते हैं, बाहर के स्टेट्स हमें तवज्जो देते हैं। हमारे काफ़ी, अगर मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे काफ़ी स्टेट्स में अप्रूवल हैं, जैसा कि हमारा गुवाहाटी की मैं बात करूं तो हमारा गुवाहाटी में अप्रूवल हो चुका है, स्टेट में हमारा मटेरियल जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जा रहा है। हमारा वेस्ट बंगाल में अप्रूवल हो चुका है, जो कि हमारा उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, और अब हम उड़ीसा में ट्राई कर रहे हैं हमारे अप्रूवल की, जो कि हमें उम्मीद है कि वहाँ भी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा बना रहे हैं, और हमारा मतलब पूरा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, और जितने नॉर्म्स गवर्नमेंट के होते हैं हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर झारखंड में आके बात रुक जाती है, जब भी हम अपनी फाइल या अपनी नॉर्म्स को लेकर के गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि भाई आप हमें थोड़ा प्रमोट करोगे तो हमें भी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मदद मिलेगी, क्योंकि देखिए अकेले ये हो नहीं पाएगा किसी भी तरह से। तो सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं, मैं समझता हूँ, गवर्नमेंट से मिलके अगर हम लोग करेंगे तो जो व्यापार, अगर मैं बता सकता हूँ कि जो व्यापार हम लगाते हैं और उसको 4 साल में कंप्लीट करते हैं, तो अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो वो ही एम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है तो जो काम आप बता रहे हैं कि जिसमें ज्यादा समय लगेगा वो समय अवधि कम हो जाएगी। इसी से जुड़ा एक और सवाल सतविंदर जी, क्योंकि देखिए इंपोर्ट की भी हम बात करेंगे। आप कह रहे थे कि अगर हमें सुविधाएं मिलती है तो आप अलग अलग जगहों पर भी जाएंगे। झारखंड के बाद हमें और कौन सी जगहों पर आपकी जो ये कंपनी है वो देखने को मिलेगी? वहां लोगों से कैसे आप विश्वास जीत पाएंगे? एक सवाल ये, और दूसरा सवाल, क्या लगता है कि भारत में जिस तरीके से स्टील्स का हो रहा है, आप जो बना रहे हैं, इसकी जरूरत अब भी है, या फिर आपने अपनी पैठ बना ली है और अब इसकी जरूरत नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि एक, अगर मैं अगर आंकड़ों की बात करूं जी, तो इंडिया स्टील सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, और जिस स्पीड से ये स्टील प्रोडक्शन आ रही है और जिस स्पीड से ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ रहा है, आने वाले में ये नंबर 1 भी जाने की ये पोजीशन रखता है। तो इसकी मैं समझता हूँ जो इंपोर्ट हो रहे हैं मटेरियल, हमारे जो प्रधानमंत्री का विजन था कि मेक इन इंडिया, उस हिसाब उसको मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंपोर्ट की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ सकती है। वो इनफैक्ट इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में ये आने वाले टाइम में बिल्कुल मुझे लगता है कि जरूर आगे बढ़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, और हम भी इस टेक्नोलॉजी को, हम भी जितने भी टेक्नोलॉजी में नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग अडॉप्ट करके, हम लोग भी कोशिश यही करते हैं कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उसको हम लोग पहले अडॉप्ट करें, उसके बाद में उसको मार्केट में उसी लिहाज से हम लोग उतारें, ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हमारी कम हो, और जो ग्राहक तक हमारा मटेरियल पहुंचता है वो एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल एक अच्छे दामों में पहुंचे, ताकि सब तबके के लोग इसको इस्तेमाल कर पाएं।
बिल्कुल सतविंदर जी, एक और सवाल देखिए, रोजगार के क्षेत्र में आप लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, आपने स्टील के क्षेत्र में तो लोहा मनवा लिया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने कदम बढ़ा लिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप बढ़ा चुके हैं, फार्मेसी के क्षेत्र में आपने कदम बढ़ा लिया है। कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार देना, मुझे लग रहा है कि आपकी एक सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों से उस तरफ। जी बिल्कुल, देखिए हमारे फादर का यही मानना था कि जहाँ पे हम लोग रह के ये काम कर रहे हैं तो उस सोसाइटी के लिए भी हमारा एक फर्ज है जिसको किसी भी तरह से हम लोग को पे बैक करना चाहिए। तो इसी तरह से यही सोच के साथ उन्होंने एजुकेशन सेक्टर की नींव रखी मेरे फादर ने, और आगे हमारे छोटे भाई ने उसको एक अच्छे से फ्लरिश किया। और अभी हमारा झारखंड में गिरिडीह में सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के नाम से हमारा स्कूल काफी अच्छा फ्लरिश कर रहा है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। उसके अलावा फार्मेसी का हमने स्कूल भी हमने कॉलेज किया है, और हमारा बीएड कॉलेज ऑलरेडी रनिंग है यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ पैरेलली स्टील सेक्टर के साथ साथ हम लोग एजुकेशन सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है झारखंड में खासकर गिरिडीह और इन जैसी जगहों में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि एजुकेशन की थोड़ी सी कमी रहती है, और बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये हमारे फादर का ऑलवेज विजन था, क्योंकि हमने भी पढ़ाई जो है ऑलवेज हॉस्टल में या बाहर जाके की है, चंडीगढ़। क्योंकि सतविंदर जी आपने अपनी पढ़ाई का जिक्र किया है, तो एक पर्सनल सवाल आपसे भी, क्योंकि देखिए आपका जो डाटा है, एमबीए आपने देहरादून से किया, ग्रेजुएशन आपने छत्तीसगढ़ से किया, आपके पास कई ऑप्शंस थे, लेकिन फिर भी आपने बिजनेस को चुना। और क्यों चुना, गिरिडीह को क्यों चुना, ये भी एक सवाल। जी मैं ये करेक्ट करना चाहूंगा, मैंने एक्चुअली ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से की थी की है, और मैंने जो एमबीए की है वो दिल्ली से की है। तो हमने झारखंड, देखिए हमारा ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट था, तो हमारे फादर को हमेशा ये लगा कि हमारे जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जो बाहर जाते हैं, क्यों ना हम एक ऐसा माहौल पैदा करें कि जो बच्चे बाहर से यहाँ पर आके पढ़ें, और यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिहाज से उसी की प्रिपरेशन हम लोग आज भी कर रहे हैं, और हमारा आगे का विजन है हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करें, ताकि जो भी पढ़ाई, जो बच्चे अच्छे अच्छे इंजीनियर लेवल्स की पढ़ाई हो या जो भी हो, जो बच्चे बाहर जाके करते हैं वो उनको यहीं प्रोवाइड कराई जा सके। तो हमें एक इन्वायरमेंट, एक माहौल यहाँ का अच्छा लगा, और हम उसी को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं। सतविंदर जी, एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आपने बेहतरीन तरीके से अपने अनुभवों को सामने रखा है। आज आपको कई दर्शक सुन रहे होंगे, कई युवा व्यवसायी सुन रहे होंगे, और कई जो व्यवसाय जो स्टार्टअप करना चाह रहे होंगे वो भी आपको सुन रहे होंगे। उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, युवा व्यवसायियों को, उन नए व्यवसायियों को जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? शुरुआती दौर में थोड़ी मुश्किलें आती है, लेकिन उससे संभल कर आगे कैसे निकलना है, एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जी। और जो भी देखिए कोई भी काम करना चाहते हैं, देखिए कोई भी काम की शुरुआत छोटे से ही होती है, बिल्कुल, और इसको बड़े लेवल तक ले जाना पेशेंस का काम है। देखिए अगर कोई भी मेरे भाई अगर मुझे सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो जरूर ये समझ के रखें कि कोई भी व्यापार हो, देखिए छोटे से शुरुआत होगी। हमारे ग्रैंडफादर ने एक कील की फैक्ट्री से स्टार्ट किया, हमारे फादर ने उसमें मेहनत करके रोलिंग मिल को ऐड किया, सब कुछ हमने, इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट आज हमारा पिछले 50 वर्षों का है। तो कोई भी रिजल्ट देखिए व्यापार का जरूर आता है, लेकिन उसको पेशेंस रखना पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात देखिए, जो भी व्यापार करना चाहते हैं, देखिए अगर ऑनेस्टी के साथ अगर करेंगे तो आपके बढ़ने के चांसेस वो आपके 3 टाइम्स हो जाते हैं। और आपकी जो मेहनत है वो तभी कामयाब होगी जब आप एक व्यापार को एक ऑनेस्टी के साथ करेंगे, एक भरोसे के साथ करेंगे, तो आपके डेवलपमेंट के भी चांसेस। देखिए मैं ये नहीं कहता कि हमें अगर व्यापार खड़ा करने में 50 साल लगे हैं तो आपको भी 50 साल लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आजकल देखिए टेक्नोलॉजीज इतनी इंप्रूव हो चुकी हैं कि हो सकता है कि आपकी समझदारी से, आपकी ईमानदारी से, अगर आप सही डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो हो सकता है वो 50 साल का सफर आप 15 साल में पूरा कर पाएं, या हो सकता है आप 20 साल में पूरा कर पाएं। ये टोटली देखिए आप पे डिपेंड करेगा, और जो भी आप करें वो एकदम पेशेंस के साथ और ऑनेस्टी के साथ करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये रिजल्ट जैसे हमें आज मिला है वो आपको जरूर मिलेगा। चलिए, तो आपने बेहतरीन तरीके से मैसेज दिया लोगों को जो व्यवसाय करना चाहते हैं,
समय का भी जिक्र आपने किया, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है और अगर समय सिखाता है तो समय आगे बढ़ाता भी है, और इसी वजह से आज आपकी ये बढ़त है। हमारे साथ देखिए एंटरप्रेन्योर स्पेशल में जुड़े थे सलूजा स्टील एवं पावर लिमिटेड के निदेशक सतविंदर सिंह सलूजा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने रुझानों को हमारे सामने रखने के लिए कि आपने किस तरीके से कठिनाइयों से लड़कर आज अपनी कंपनी खड़ी की है और आज ये कंपनी ना सिर्फ गिरिडीह को बल्कि झारखंड को गौरवान्वित कर रही है। तो मेरे साथ एंटरप्रेन्योर स्पेशल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देख लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।